नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई शिवाच पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान भी जिसे हम कह लेते हैं। ठीक है, तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं संविधान क्या होता है, संविधान की जो संविधान निर्माण की जो पूरी हिस्ट्री रही है, जो पूरा इतिहास रहा है, कैसा हमारा संविधान बना, इन सब पे हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, हर देश का अपना एक संविधान होता ही है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है? किसी देश के मौलिक एवं लिखित दस्तावेज। ठीक है, कहीं लिखित होता है तो कहीं अलिखित भी होता है। ठीक है, तो लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होता है। मतलब ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे हम अपना कानून बनाएंगे। ठीक है, इन सारी बातों का जिक्र इसमें होता है। कैसे कार्यपालिका काम करेगी, कैसे न्यायपालिका काम करेगी, मतलब पूरा कानून का जो लिखित या मौखिक उल्लेख होता है संविधान में। और यही जो होता है देश का सर्वोत्तम और आधारभूत विधि या कानून इसे कहा जाता है। तो ये हो गया आपका संविधान। ठीक है, संविधान का जो है एक अर्थ हो गया कि एक्चुअल में क्या होता है। अब हम बात करें कि जो भारत का अभी संविधान है, ठीक है, तो ये एकाएक तो नहीं बना होगा, इसका पूरा इतिहास होगा। ठीक है, तो इस पे हम बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज जो है करीब 1600 के करीब करीब भारत में आए थे और सिर्फ व्यापार करने की इच्छा से आए थे। ठीक है, बाद में ऐसा हुआ कि वो शासन करने लगे। तो 1599 के चार्टर से, ठीक है, पहले क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, चार्टर निकाला करती थी। चार्टर क्या होता है? ठीक है, देखिए, चार्टर जो होता है वो एक कानून होता है, एक तरह कानून होता है जिसका संबंध कहीं पे भी, ठीक है, भारत के प्रशासन से नहीं, मतलब कहीं पे भी प्रशासन से जिसका संबंध नहीं होता था, बल्कि कंपनी के नियंत्रण, कंपनी मतलब उस समय जहां पे भी आपको कंपनी देखने मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसके नियंत्रण के लिए कुछ कानून या कुछ प्रावधान होता था, वो चार्टर कहलाता था। ठीक है, तो 1599 के चार्टर से कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। और ये जो चार्टर है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो चार्टर 1599 के चार्टर की हम बात किए, द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। कितने वर्ष के लिए? सिर्फ 15 वर्ष के लिए रहता है। हालांकि इसके जो बेटे होते हैं चार्ल्स, इसे 15 वर्ष से बढ़ाकर असीमित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं किया जाता कि कितने साल तक चलेगा, असीमित काल के लिए इसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, फिर भारत में जो ब्रिटिश जो है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है, व्यापार करने भारत में आए। ठीक है, तो ब्रिटिश किस तरह से व्यापार करने आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। अब 1726 के चार्टर से कंपनी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी कंपनी बना चुकी थी। ठीक है, कहाँ कहाँ? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में कंपनी बना चुकी थी। फिर क्या हुआ? 1797 आप सभी को पता होगा कि प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये जो है निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक है, अंग्रेज जो थे, क्या यहाँ जो भारत में आए थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। तो वहाँ जब वो व्यापार करते थे तो उन्हें हर जगह, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो उन्हें हर जगह क्या करना पड़ता था? टैक्स के रूप में कुछ पैसा भारत के राजा रजवाड़ा सरकारों को देना पड़ता था। ठीक है, उस समय सरकार नहीं थी, ठीक है, राजाओं को देना पड़ता था। तो वो ये सोचे कि हम इतना मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, हमारे पास पूरी शक्तियां हैं। अब यहाँ पे 1764 में क्या हुआ, जो श्रेष्ठ या बड़े राजा थे उस समय के, वो सब एक तरह से उनकी कमर टूट गई। और अंग्रेज ये सोचे कि क्यों ना हम ही शासन करने लग जाए, हमारा पूरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे से शुरुआत हुई 1764 से। और बक्सर युद्ध जीतने के बाद वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार के प्रशासक बने गए। अब प्रशासक बन गए तो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, कुछ एक्ट तो लाएंगे ही। ठीक है, तो इनके प्रशासन में भ्रष्टाचार भी था। अब हर जगह कहीं भी आपको देखने को ये तो मिल ही जाता है कि कहीं प्रशासन करेंगे तो वहां पर भ्रष्टाचार मिल जाता है। तो इसी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जो एक्ट ही क्या हुआ, भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनते गई। मतलब एक्ट पारित करते गए और उनमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें थी, उसको कंक्लूड करके भारत का संविधान बन गया। ठीक है, तो इसी हम सारे एक्ट को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित मतलब रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसे ही रेगुलेटिंग एक्ट कह दिया गया। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे जो है एक्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि पहला भी था और इसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, इस समय क्या था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे नॉर्थ,
ये याद रखिएगा। तो इनके नाम पे भी इसको नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कह देते हैं। कभी आपको अगर पूछा जाए कि ये नॉर्थ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, कब आया था, तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही नॉर्थ इंडिया एक्ट है। ठीक है, तो ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। मतलब पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बनाया गया था। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक, व्यापारिक, राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। ठीक है, मतलब जो प्रशासनिक कार्य करते थे कंपनी, राजनीतिक जो कदम उठाते थे उसको मान्यता देने के लिए कानून लाया गया था। तो केंद्रीय प्रशासन की अब नींव रखी जा चुकी थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन मतलब आप क्या करते हो, जैसे कि आप सेंटर में बैठ के कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे जो प्रशासन होता है, ठीक है, जैसे भारत के देख लो, जैसे कि क्या होता है, केंद्रीय प्रशासन चलता है, दिल्ली की सरकार है। ठीक है, उसके बाद कोई वो ऑर्डर दिया तो राज्य उसको फॉलो किया, फिर राज्य वाला ऑर्डर दिया, जिला वाले उसको फॉलो किया। तो इस तरह से केंद्रीय सरकार उसको बोलते हैं जब ऑर्डर जो ऊपर से नीचे फॉलो होता रहता है। तो एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। मतलब ब्रिटेन से बैठे बैठे कानून बना के हम यहाँ के शासन को नियंत्रित कर रहे थे। तो एक तरह से आप ये याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन और क्या होता है अगले स्तर में हम आगे अध्ययन भी करेंगे केंद्रीय क्या होता है। अभी के लिए आप बस ये याद रखिए। अब देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इनमें जो विशेषताएं थी, ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती है, तो ये चीज आपको देखना है। ठीक है, उस समय जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनको पद का नाम बदलकर क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इनके कार्यों को और इनके जो है कुछ जो इनका पावर था उनको बढ़ाया गया। ठीक है, तो इनकी सहायता के लिए क्या किया गया, 4 स्तरीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 4 स्तरीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया बंगाली गवर्नर जनरल को सहायता के लिए। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को काफी सारी शक्तियां भी दी गई, और उस समय जो ये मुंबई नहीं, दरअसल उस समय बम्बई था। ठीक है, तो बम्बई और मद्रास इनके जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मतलब जैसा वो बोलेंगे उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह ये हो गया। अब 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए 1774 में कहाँ पे, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय। तो इस तरह से न्यायपालिका की भी शुरुआत यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो ये जो हालांकि जो ये न्यायालय था इंडियन भारतीय लोगों के लिए नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए ही था। ठीक है, तो ये जो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ज्यादातर ये भी क्वेश्चन अब पूछ दिया जाता है कि कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, उसके नाम तो आपको याद ही रखना है, सर उपाधि हुआ करता था, सर एलिजा शाह इम्पे। ठीक है, सर एलिजा शाह इम्पे जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य अगर आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ठीक है, तो कंपनी के कर्मचारियों के जो निजी व्यापार हुआ करते थे, अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी कुछ व्यापार हुआ करता था, तो उन पे प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया ताकि वो करप्शन, भ्रष्टाचार ना कर सके। अब सिंपल सी बात देखिए, अगर कोई बंदा है जो दूध की फैक्ट्री में काम करता है और वो खुद दूध बेचने लग जाए, अपना निजी व्यापार करने लग जाए, तो यहाँ का सामान चुरा के यहाँ बेच सकता है, तो इस तरह भ्रष्टाचार होता है। तो इसी चीजों को रोकने के लिए कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और कंपनी के नियंत्रण हेतु BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में याद रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, सेटलमेंट मतलब कुछ सुधार करने के लिए लाया गया था। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको ही दूर करने के लिए ये लाया गया था, ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, और आप कुछ और चीज याद रखना चाहो तो देखिए, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की विधि बनाने का अधिकार भी इस एक्ट के तहत दे दिया गया था। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBU करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब इसके 3 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इसका कैसा नाम पड़ा हम बात करते हैं। देखिए उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पिट्स, तो इनके ही नाम पे इसको पिट्स इंडिया एक्ट कह दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले 1773 में कौन थे, नॉर्थ थे, तो उनके नाम में नॉर्थ इंडिया एक्ट कह देते थे। ठीक है, तो इस पे क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट इसको बोल दिया गया। अब देखिए इसमें कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले को अलग अलग कर दोहरे प्रशासन की शुरुआत किया गया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है पूछा ही जाता है कब दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जब संविधान पढ़ोगे तो आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। एक होता है आप देखने को मिलेगा दोहरे प्रशासन, जिसपे हम अभी बात किया,
ठीक है, अभी बात की है। और एक होता है दोहरे या द्वैध शासन, तो वो आपको आगे मिलेगा। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दोहरे प्रशासन की शुरुआत जिसमें हुई उसमें क्या हुआ। देखिए, दो तरह से नियंत्रण किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक मामलों को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से राजनीतिक मामलों को। देखिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है बीओडी व्यापारिक देखता था या राजनीतिक, तो एक ट्रिक बता देता हूँ। बीओसी, सी फॉर क्या होता है, कांग्रेस, ठीक है, सी फॉर कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या भारत में राजनीतिक पार्टी है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि बीओसी जो था राजनीतिक मामला देखता था। तो इस तरह से आपको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये सारी चीजें याद रखना है। बीओटी और बीओसी तो एकदम याद ही रखना है, दोहरे प्रशासन, ठीक। अब बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बीओसी और बीओडी मतलब नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हुआ करते थे, इनके कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। तो देखिए, उस समय क्या होता था, जो भी कर्मचारी थे यहाँ पे, उनका जो वेतन था ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने राजस्व से देती थी। अब ये कहा गया कि आप हमारे पैसे क्यों यूज कर रहे हो, वहीं आप कमाओ, ठीक है, वहीं का पैसा आप यूज क्यों करो। मतलब भारत से एक तरफ पैसा क्या है, बाहर जारी धन का निर्गमन। तो ये हुआ कि भारत के राजस्व से ही उनको पैसा देने की, उनको वेतन देने की बात की गई 1793 का चार्टर अधिनियम में। अब आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो इसमें एक दो बातें हैं जो हमेशा पूछी जाती है 1813 के चार्टर अधिनियम में। एक तो ये कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो हम बात करते हैं एकाधिकार होता क्या है, ठीक है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ठीक है। तो देखिए, एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था उस समय। तो इस जो अधिकार था, एकाधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन क्या किया गया, चीन और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार हो रहा था, उस पर एकाधिकार 20 वर्ष तक बना रहा, ठीक है। मतलब चाय के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस 1813 के चार्टर अधिनियम में आपको ये चीज तो याद रखना है, ये हमेशा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो बहुत सिंपल है, 13 के बाद 33 में क्या किया गया, इस एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म किया गया। इसमें अधूरा खत्म हुआ था, इसमें क्या है, पूरी तरह से खत्म किया गया, ठीक है। अब कंपनी का जो लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ भारत पर शासन करना था। वो समझ चुके थे कि हम यहाँ व्यापार करने से ज्यादा हम अगर शासन करने लगे तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या किया हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम में, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो बम्बई मद्रास के जो गवर्नर है, ठीक है, इनकी जो विधि बनाने की शक्ति जो थी, इनको वापस ले ली गई। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका से असीमित अधिकार दिए गए। इसके तहत देखिए, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक, हालांकि पहले थे, तो कोई भी रहे वो गवर्नर जनरल को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई। वो कानून बना सकते थे, तो उसका जो वो कानून जो बनाते थे, ठीक है, विधायिका में जो अधिकार था उसको कानून बनाने का, उसके तहत जो कानून बनाते थे उसको कहा जाता था नियामक कानून। अब इस कानून के अंतर्गत और जो कानून बनता था, ठीक है, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। तो आपको जैसे कि हम अभी रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, चार्टर अधिनियम, ये सारे पढ़े, तो ये जो है आगे हम भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अधिनियम क्या होता है, बस यही होता है, इसके तहत एक कानून बनाया जाता था, ठीक है। विधि सदस्य का जो है विधि सदस्य लाया गया। एक क्या होता था विधि सदस्य, तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श मतलब कानून की जानकारी जिनको होता था, ठीक है, कानून का परामर्श देने के लिए, विधिक परामर्श देने के लिए चौथे सदस्य के रूप में, ठीक है, शामिल किया गया विधि सदस्य को। तो ये आप याद रखिएगा, चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया था। और विधि सदस्य से आप ये भी याद रख सकते हैं कि विधि आयोग का भी गठन किया गया। तो लॉर्ड मैकाले जो थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। पहली बार जब विधि आयोग बनाया गया तो उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। विधि आयोग और विधि सदस्य दोनों आयोग को याद रखना है। अब 1843 में क्या हुआ, दास प्रथा के विरुद्ध कानून भी बनाया गया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का भी अधिकार दे दिया। तो ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। बजट बनाने की शक्ति मतलब पूरे भारत के आप एक ही बजट बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई।
मिशनरी उस समय मतलब आप एक तरह से सोशल वर्कर समझ सकते हो, इनको भी जो है कार्य करने की अनुमति दे दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।